देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हैवानियत का अंत। गोविंदाडीह में पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने वाले कुर्बान को उम्र कैद। अदालत का कड़ा फैसला। कैंसर पर वार, बेटियों को मिलेगा सुरक्षा कवच। मुफ्त एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत। साइबर ठगी के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। 44 लाख की धोखाधड़ी मामले में आरोपी गिरफ्तार। सड़क सुरक्षा को लेकर धनबाद में विशेष जांच अभियान। नियम तोड़ने वाले के कटे चालान। रक्तदान से जीवनदान। जमालपुर में जनसेवा का महाअभियान। अब खबरें विस्तार से। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर अपराध थाना की टीम ने लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कई मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधों को अंजाम देने में किया जा रहा था। डीएसपी अकरम राजा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामगढ़ थाना क्षेत्र के सूर्यनगर रोड नंबर 4 निवासी 27 वर्षीय निशील कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान आरोपी के पास से 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। इन मोबाइल फोन में लगे 4 सिम कार्डों का सत्यापन करने पर वे फर्जी पाए गए। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से साइबर ठगी की रकम के लेन देन के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता था। पुलिस के अनुसार आरोपी के माध्यम से एक पीड़िता के खाते से करीब 44 लाख रुपए की ठगी की राशि ट्रांसफर कराई गई थी। मामले की जांच फिलहाल अभी भी जारी है। विगत 17/3/2026 को साइबर थाना में एक कांड हुआ था 526, जिसमें एक साइबर फ्रॉड हुआ था महिला के बैंक अकाउंट से। तो उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था, विकास कुमार, और उसी के आलोक में एक और अभियुक्त के बारे में पता चला था जिसका नाम था निखिल कुमार जी। तो उसका लगातार गिरफ्तारी के लिए और छापेमारी चल रहा था। तो पुलिस अधीक्षक सर रामगढ़ महोदय के गुप्त सूचना के आधार पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम का नेतृत्व जैसे पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस निरीक्षक दिगंबर पांडे, पुलिस निरीक्षक विकास आर्यन, पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार यादव और आरक्षी भूपिंदर कुमार पासवान के तहत एक मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर निखिल कुमार को सूर्यनगर थाना रामगढ़, जिला रामगढ़, वहाँ से गिरफ्तार किया गया तथा इसकी बरामद सामान इसमें पाया गया 4 एंड्रॉयड फ़ोन और 4 सिम, और इसको अभी न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। सर क्या मामला मैंने पूरा मामला ये था कि वादिनी है, वादिनी का खाता में 44 लाख रुपए का साइबर क्राइम किया गया था। मतलब उसका खाता दे के बोला गया था लोन अमाउंट आएगा इसमें, तो लोन अमाउंट के नाम पे मांगा गया था और 44 लाख रुपए का उसमें साइबर। गोविंदाडीह के 60 वर्षीय कुर्बान अंसारी को पत्नी की निर्मम हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। करीब 6 साल पहले नवंबर 2020 में घर में कमरे में बंद कर पत्नी के सेरून बीबी पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने का मामला सामने आया था। घटना के समय 14 वर्षीय पोती ने दादी को अपनी आंखों के सामने मरा देखा था और उसकी चीख से पूरे गांव को जानकारी मिली थी। लंबे जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे 4 प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। आज माननीय श्री प्रफुल्ल कुमार एडीजे 4 के न्यायालय से एसटी संख्या 65/2021
राजगंज थाना कांड संख्या 58/2020 में फैसला आया है, जिसमें अभियुक्त कुर्बान अंसारी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना दंड के रूप में दिया गया है। यह घटना 18/11/2020 को घटी थी, जिसमें उस समय घर में कुर्बान अंसारी, उसकी पत्नी और उसकी एक पोती घर में थी जो 14 साल की थी। उसी समय कुर्बान अंसारी और उसकी पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी सैरून बीवी घर में कुछ सामान लेने के लिए चली गई। उसके पीछे पीछे कुर्बान अंसारी गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और हाथ में लिए टांगी से उसके ऊपर कई प्रहार किया, जिसमें वह उसका गला कट गया, गर्दन के पास, आँख के पास कट गया और वह वहीं अचेत अवस्था में पड़ गई। इसके बाद वह दरवाज़ा खोल करके भाग गया। उसकी पोती अपने पिता को फ़ोन करके, पिता उसके हैं आलम अंसारी, उनको फ़ोन करके बताई कि दादा ने दादी को मार दिया है और हल्ला गुल्ला की अगल बगल के लोग आए, उसको अस्पताल ले जाया गया। तब तक उसकी सैरून बीवी की मृत्यु हो चुकी थी। इस केस में कुल 10 गवाह हुए। 10 गवाह में कोई भी गवाह हॉस्टाइल नहीं हुआ। इसमें FSL जांच भी कराया गया, जिसका रिपोर्ट न्यायालय में आया और वह तत्पश्चात न्यायालय उसको दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शनिवार से पूरे राज्य में मुफ्त HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में भी इसकी शुरुआत की गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 14 वर्ष और उससे अधिक आयु की लड़कियों को यह वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। जिले में करीब 32,000 लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह टीका सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में बेहद प्रभावी होगा। धन्यवाद জানাবো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডাজিকে, পশ্চিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজকে তিনি উদ্বোধন করেছেন HPV টিকাকরণ। সারা বাংলায় প্রায় 335 স্থানে এই ধরনের টিকাকরণের কাজ উদ্বোধন হয়ে গেল। এটা আগেও বাইরে ছিল, বাইরে নেওয়া হতো, বিরাট অঙ্কের টাকা নেওয়ার ফলে অনেক গরিব মহোদয় করতে পারতেন না। আজ সরকারের পক্ষ থেকে এটা করা হলো। আমরা খুব ধন্যবাদ জানাবো আমাদের GM সাহেবকে, আমাদের CMHকে, আমাদের সুপারকে। আজকে আমাদের হিউম্যান পাপিলোমা ভাইরাস, যেটা সার্ভিক্যাল ক্যান্সার মেয়েদের হয়, তার বিরুদ্ধে তারকে লড়াই, ওটা তাদেরকে আটকানোর জন্য, সার্ভিক্যাল ক্যান্সারকে আটকানোর জন্য ये ह्यूमन पापिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन प्रोग्रामটা সারা স্টেটে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিধাননগর থেকে উদ্বোধন করলেন ভ্যাকসিনেশনটা। এই ভ্যাকসিনেশনটা পাবেন যাদের 14 বছর হয়েছে, 15 বছর হয়নি তারা পাবেন, যারা 15 বছর হয়নি তারা পাবেন। এই 3 মাস ধরে এটা চলবে আমাদের এই ভ্যাকসিনেশন। আমাদের যত আমাদের গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট আছে, সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং রুরাল হসপিটাল BPHC, এখানে वेडनेसडे छड़ा बाकी दिने एक निर्दिष्ट घरे। खोखरा पहाड़ी गांव शुक्रवार की संध्या पूरी तरह भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया। यहां 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजन के पहले ही दिन कथा पंडाल श्रद्धालुओं से भर गया और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। महोत्सव में कथा व्यास के रूप में इस्कॉन के प्रख्यात संत एवं सुप्रसिद्ध कथावाचक संदीप शास्त्री प्रभु महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य ज्ञान धारा है। कथा के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं, भक्तों की अटूट श्रद्धा और सनातन संस्कृति के मूल्यों को श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। भव्य भागवत जी का आगमन हुआ है और यही अनुष्ठान हम लोग 3 दिन का रखे हैं, 29, 30 और 31 मई शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक
31 तारीख लास्ट दिन कथा होने के बाद सभी भक्तों को भंडारा, सभी भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया और सभी भक्तों से आसपास के जितने भी भक्त हैं सबसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि इस कथा को सफल बनाएं और सभी इस कथा को श्रवण करने के लिए आएं। ये जो महाराज जी हैं संदीप शास्त्री प्रभु जी, बहुत अच्छा, मतलब क्या ही बताएं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं और इनके मुख से 3 दिन का भागवत सुनकर के लोग भक्तिमय हो जाएंगे। और फिर से हम पूरे निरसा वासियों से अनुरोध करेंगे जितने भी भक्त लोग हैं खुखरा पहाड़ी गांव में आए और शाम 6 बजे से रात। सड़क सुरक्षा को लेकर धनबाद यातायात पुलिस का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के व्यस्त विनोद बिहारी चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट, 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट के उपयोग समेत अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को न केवल चेतावनी दी गई बल्कि नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। पुलिस ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूर्व बर्धमान के जमालपुर में सामाजिक सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए बीडीओ कार्यालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य मंत्री खुदीराम टुडू, जमालपुर विधायक अरुण हल्दर, बीडीओ पार्थ सारथी सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बर्धमान ब्लड बैंक की चिकित्सीय टीम ने रक्त संग्रह किया। आयोजकों के अनुसार करीब 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की मदद का संकल्प लिया। इससे पहले लोगों ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्तदान शिविर को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। স্যার বলছি আজকে জামালপুরে এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি যে আজকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও যে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কি বলবেন? আজকের এই ব্লাড ব্যাংকের ঘাটতি কমানোর উদ্দেশ্যে কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আপনাদের? রাজ্য সরকারের একটা মহতি কাজ, কারণ রক্ত জীবন বাঁচায়, সেই জন্য আজকে যে একটা সরকারি প্রোগ্রামের মধ্যে আমি নিজে উপস্থিত থেকে খুব ভালো লাগছে এবং এখানকার যে জামালপুর বিডিও সাহেবের উদ্যোগে এই যে প্রোগ্রাম, তথা আমাদের এখানকার বিধায়ক আছেন, আমাদের এই জেলা সভাপতি আছেন, হ্যাঁ, তারা সবাই যৌথ উদ্যোগে আজকে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে এবং এটা একটা মানুষের মানে ভালো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকেও আজকে বিভিন্ন জায়গায় যে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটাও কি আগামী দিনে কি জামালপুর ব্লকেও করা হবে? হ্যাঁ, সব জায়গাতে এটা সারা পশ্চিমবঙ্গ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।